गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राग और द्वेष जब पैदा हो जाते हैं तो उसे द्वंद्व की स्थिति बोलते हैं। द्वंद्व की स्थिति से मतलब है डबल मानसिकता। जहां एक शक्ति आत्मा की तरफ और दूसरी शक्ति संसार की तरफ इस जीव को ले जाने की बात सोचती है। मैंने आप लोगों से कहा था, जन्म से कोई भी व्यक्ति पापी नहीं होता, परंतु पिछले संस्कारों के कारण मोह और राग से ग्रसित होता है। मृत्यु और जन्म के बीच में व्यक्ति को इतनी समझ, इतनी ज्ञान पैदा हो जाता है कि वो अपनी बुराइयों को त्यागने का संकल्प बना लेता है। परंतु इस जन्म को पाकर के जीव माता पिता के संपर्क में रह करके भावनाओं से अपने जीवन को चलाता है। सच को देखना, हिंसक जानवरों के भी बच्चे होते हैं, परंतु वो हिंसक नहीं होते हैं। हिंसक जानवरों के बच्चे होते हैं, परंतु वो हिंसक नहीं होते हैं। धीरे धीरे केवल अपने पेट को भरने के लिए, केवल अपने पेट को भरने के लिए वो हिंसक हो जाते हैं। भावना छूटी के कामना जगी, भावना छूटी के कामना जगी। ये यात्रा राग और मोह के प्रभाव से संसार की यात्रा बन जाती है। सद्ज्ञान का अवलंबन लेने से व्यक्ति के कर्मों में श्रेष्ठता आती है। व्यक्ति के कर्मों में श्रेष्ठता आती है। हमारे लिए ज्ञान का संपादन एक अति आवश्यक कार्य है। अति आवश्यक कहा है, अति आवश्यक कार्य।
वरना अज्ञानता तो घेर ही लेती है। इसके लिए दो ही उपाय हैं। पहला उपाय है जीवन को समझना सद्ज्ञान से, जीवन को समझना सद्ज्ञान से। यानी कि ज्ञान की घोर नितांत आवश्यकता है। दूसरा है तत्संबंधी जिम्मेदारियों को वहन करना। आचरण का निर्माण करना, अपने चरित्र और चिंतन का निर्माण करना, चिंतन से चरित्र का निर्माण करना, ये एक प्रक्रिया है। इसी से अज्ञानता दूर होगी। हमारा जो अगला वो है विषय, ज्ञान से भक्ति की तरफ। हमारा जीवन ज्ञान से भक्ति की तरफ। अभी भोग की तरफ है, फिर भक्ति की तरफ हो जाए। शुभ कर्मों से हाँ बेटा, अपना मूल्यांकन करना और ये पाना कि मेरी स्थिति क्या है। अब यहां फिर कहूंगा बेटा, तदजनित अपने पाप कर्मों को, तदजनित जो अज्ञानता के कारण पाप हुए उसके द्वारा जनरेट किए गए उन पापों को हटाना। उसके लिए दो ही चीज का अवलंबन बताया है। पहला है ज्ञान का और दूसरा है कर्म का। ये तभी हो सकता है जब आप इसे दृढ़ता पूर्वक अपने मन में बैठा लें। जब आप इसे दृढ़ता पूर्वक अपने मन में बसा लें और उस समय पर नए बंधनों का निर्माण बंद, नए बंधनों का निर्माण बंद। बंधन मिटाने हैं और शुभ कर्मों के साथ अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना है, बांधना है। समाज उत्थान के लिए ईश्वर ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है। ईश्वर से जुड़ने का मतलब है अपने अंतरंग से समाज के साथ जुड़ना। आसक्तियां खत्म हो जाएं,
हमें राग द्वेष के बंधन में ना बांध सकें, उस स्थिति तक हम पहुंच जाएं। पराकाष्ठा यानी कि अंतिम लक्ष्य सद्ज्ञान से ही हम जा सकते हैं। और इस मार्ग को तय करने के लिए यानी कि अपनी उस पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए जिस रास्ते का सहारा लिया जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान जब जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है तो भक्ति बन जाता है। अब मेरी समझ एक बात आ रही है, भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति क्यों जरूरी है? अगर इस विषय पर बात की जाए तो उसके लिए यही उत्तर है, इच्छा और द्वेष मैंने बोला था इच्छा परमात्मा की और वहां से हटने के कारण द्वेष संसार के कारण। दरअसल में हम शरीर भाव में रहते हैं और शरीर भाव से चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानते। संसार में हमारी गति होती है तो मन मोह बंधनों से हमारा पीछा नहीं छूटता। इस संसार में आकर के प्राणी भगवान के विमुख हो जाता है। प्राणी भगवान के भी विमुख हो जाता है। हाँ, मैं अभी पवन को याद ही कर रहा था, इसने मुझे एक ऑडियो भेजी जो ऑडियो इस बात को दर्शाती है, हमारा भगवान हमारा प्रतिद्वंदी थोड़ा ही है, हमारा दुश्मन थोड़ा ही है कि उसकी संतान कांटों में पड़ी रहेगी, कष्टों में पड़ी रहेगी, दुखों में दुखी रहेगी, इस अग्नि में झुलसती रहेगी और भगवान खुश होगा। भगवान उसको देख करके खुश होगा। भगवान एक ही चीज चाहता है, मेरा जीव मेरी तरफ को चले। और जैसे ही वो चलना शुरू होता है वैसे ही उसके पाप कटने लग जाते हैं। जैसे ही जीव ईश्वर की तरफ चलना शुरू होता है उसके पाप उसी समय कटने शुरू हो जाते हैं। कमल बेटा, संसार के राग और द्वेष संबंधों के कारण हम अपने स्वरूप को, जो आत्म स्वरूप, जो वास्तव में हम आत्मा हैं, उसको हम समझ नहीं पाते। उसको हम समझ नहीं पाते, इसलिए इन प्रपंचों में हम फंसे रहते हैं। जो अभी मैं बात कह रहा था, भगवान दयालु है और महान दयालु है। संसार में रह करके
व्यक्ति अपने कष्टों को कटता हुआ देख करके, अज्ञानी व्यक्ति भगवान को गलत बोलने लग जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति दुखों को पाकर के अपने कर्मों को कटता हुआ देखता है। एक बात मान सकता हूं, भगवान उतना ही देता है जितने को जीव झेल सके। अगर किसी को ज्यादा मिलता है तो पाप कर्मों का प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। पाप कर्मों का प्रभाव जरूरत से, सीमा से ज्यादा होता है, जो किसी भी स्थिति में रुक नहीं पाता। संसार भगवान की एक व्यापक कृति है, इसलिए इसके अंदर जीव को बार बार लेकर के ईश्वर संसार में लेकर के आता है। उसका उद्देश्य एक ही है, जीव अपने बंधनों को छोड़ सके, अपने बंधों को काट सके, क्योंकि ये किसी के भगवान के द्वारा नहीं, ना भगवान के सिद्धांत के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हमने बांधे हैं। भगवान तो हमारा हितैषी है, जो हमें इनसे छुटाना चाहता है। हमें चाहिए कि उस शक्ति में स्वयं को, अपने आप को लगा करके रखें और निरंतर ईश्वर में गति करें। निरंतर ईश्वर में गति करें, और गति का रास्ता केवल एक है, वो है ज्ञान। वो है ज्ञान। हाँ बेटा, जब आदमी को अपना जीवन समझ आता है, ज्ञान के माध्यम से स्थिति स्पष्ट होती है, तो जो पवन लिख रहा है वो सब होता है। धैर्य, श्रद्धा, सत्कर्म, ये सब होता है। आवश्यकता है हाँ पवन, इसको दंड मत कहना। जब व्यक्ति ज्ञान की तरफ चलना शुरू हो जाता है तो प्रभु किसी को दंड नहीं देता है, दंड तो उसका कर्म ही देता है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर हम सतत भगवान और संसार से विमुख होकर के, दोबारा से सुन लें, सच बताओ 24 घंटे का समय है, आप कहीं ना कहीं तो रोज लगा ही रहे हैं उसे। परंतु एक बार सच को देखें, क्या हम अपने समय को कहां लगा रहे हैं? राग द्वेष में लगा रहे हैं, स्वार्थों में लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं? इस बारे में हमको बहुत अच्छे से जांचना पड़ेगा।
अगर हम राग द्वेष को लेकर के जीते हैं तो हमारा सारा विवेक एक तरफ रखा रह जाता है। भाई अपने जीवन की वास्तविकता को देख लीजिए। दिनेश बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। ये जीव पर परमात्मा की इच्छा होती है बेटा। जीव पर परमात्मा की इच्छा होती है कि तेरा आत्म उत्कर्ष हो, परंतु जीव भी परमात्मा से यही इच्छा करे कि मेरा आत्म उत्कर्ष हो। मेरा आत्म उत्कर्ष हो, जीव भी यही कहता, चाहे उसको चाहना चाहिए। पर जीव को जब ये बात समझ नहीं आती है तो संसार समझ आने लग जाता है और वो संसार की मोह माया में आकर के फंस जाता है। और अंत में प्रवर्त मार्ग पर हम बह जाते हैं, चलते चले जाते हैं, उसी मार्ग पर बढ़ते जाते हैं, निवृत्ति के मार्ग को नहीं अपनाते। हाँ बेटा, बेटा एक एक बात को आपको स्पष्ट करके ही चलूंगा। सही समझ तभी प्राप्त होगी बेटा। मैं एक बात पवन पूछ रहा हूं, क्या रात को सोते बार भी अब आप अपने परिवार का बुरा चाह सकते हैं क्या? परंतु कर्मों के अधीन होने के कारण आप वो सब नहीं कर पाते जो एक पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है। ईश्वर आत्म उत्कर्ष के लिए बार बार संसार में भेजता है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारी इच्छा दोनों की मिले, मैं और मेरा परमात्मा दोनों की इच्छा मिले, उसके लिए मेरी इच्छा में ये आए, परमात्मा ने मुझे उत्कृष्टता के लिए संसार में भेजा है। अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा मुझे ईश्वर के साथ मिलना है। ये तड़फ जितनी भक्त को है उतनी ही भगवान को भी है। ये तड़फ जब अपने अंदर जगती है तो इसके द्वारा हम निरंतर निवृत्ति की तरफ चलना शुरू होते हैं। बेटा बात तो ठीक है दिनेश, मैं तो कहूं स्टेप्स में भी आदमी चलने लग जाए ईश्वर की तरफ, निरंतर ना भी चले तो कम से कम एक डिफरेंस तो आदमी को पता लगे, चाहे कभी ही चले, कुछ सेकंड के लिए ही चले, तो ज्ञान के माध्यम से उसे अपनी गति का तो पता लगेगा, किसमें मेरी सदगति है और किसमें मेरी दुर्गति है।
आवश्यकता है अपनी वृत्ति हटनी चाहिए, परमात्मा में लगनी चाहिए। परमात्मा में लगनी चाहिए। हमारा परमात्मा हमसे बड़ा प्यार करता है, वो बड़ा व्यापक है। स्वार्थ बड़ा संकीर्ण है। स्वार्थ हमें सीमित दायरे में मोड़ता है। परमार्थ हमें व्यापक बनाता है। संसार से यही मोह हमारा बंधन का कारण बनता है। जी बेटा ललिता, बेटा अगर ये नहीं बनेगा तो राग और द्वेष का दायरा कैसे छूटेगा? अपने अंतस में झांक करके देखिए जो तुमने लिखा है। अगर उसको छुटाना है, उससे बाहर निकलना है, तो एकमात्र यही रास्ता है कि हम राग द्वेष से किसी तरह से बाहर निकलें। निकलेंगे तो संसार के प्रति वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य एक भाव है जो विरक्ति की तरफ ले जाता है। सब बेकार है, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा वो है जो मेरा साथ दे। जी बेटा, महापुरुषों ने यही लिखा है पवन। महापुरुषों ने यही लिखा है, यही बताया है। अवतारों ने भी यही बताया है। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये महापुरुषों की बातें हैं। दिनेश सही बात है, क्योंकि और में ये ज्ञान आपके पास नहीं होता। इस मनुष्य योनि में ये ज्ञान आपके पास होता है। जी पवन, उस सृष्टा का कोई तो उद्देश्य सबके प्रति होगा। हमें उस बात को बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमसे क्या चाहता है। और बेटा ये मांगने की चीज नहीं है पवन। परमात्मा पर आपका एकाधिकार है। दूसरे क्षेत्रों में संशय पैदा हो सकती है, पर परमात्मा पर अधिकार पर कोई संशय नहीं है। सबका समान अधिकार है उसके साथ। बेटा वृत्ति जब प्रवृत्ति बनी रहती है उसके लिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि संसार के बंधन में जीव इतना बंधा होता है, तात्कालिक ज्ञान से वो छूटना चाहता है,
परंतु भवबंधन उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता। कोई शक्ति आपके शरीर की शारीरिक शक्ति एक रस्सी को तोड़ने का प्रयास करती है, जब तक आपकी शक्ति रस्सी की शक्ति से ताकतवर नहीं है तब तक आप रस्सी को नहीं तोड़ सकते। इसी तरह से बंधन अपने ऊपर काम करते रहते हैं। प्रेम जब दायरे में होता है, सीमित होता है, स्वयं के दायरे में होता है, तो मोह बना रहता है। और यही मोह संसार में अपने लिए राग पैदा करता है। दोनों का आपस में संबंध है, वो हमारे लिए राग पैदा करता है। इस दायरे के बाहर निकलना है, और इस दायरे के बाहर निकलने के लिए या सांसारिक भवबंधनों को काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब बंधनों को काटेंगे, ज्ञान के माध्यम से भगवान की तरफ चलेंगे, तो आपका जीवन भक्तिमय हो जाएगा और बंधन कटने लग जाएंगे। यही निवेदन आपसे आज करना चाहूंगा। समझाने के लिए ये बात आपको समझाई है, गहनता के साथ आत्मिक टॉर्च लेकर के अपने अंदर के संसार को निहारिए। यही कह रहा हूं ललिता, इस टॉर्च को अपने अंदर मार करके देखिए, इसमें मैं कितना खरा उतर रहा हूं, करके देखिए। आज इसकी भूमिका को बनाया गया है, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा संसार मेरे लिए नहीं, परमात्मा मेरे लिए है। प्रयत्न करें समझने का, अंदर की टॉर्च, अपने अंदर में टॉर्च मारें, विवेक की टॉर्च, जिससे आपको सही मूल्यांकन अपना करने में सहायता मिले। वो भवबंधन जिन्होंने मुझे बांध करके रखा है, उनको हटाने का प्रयास किया जा सके। एक बात को बिल्कुल साफ कर लें कि भगवान किसी को दुख नहीं देता। दुख देता तो झेलने की शक्ति देता है। हमारा ध्यान दुख की तरफ रहता है, शक्ति की तरफ नहीं रहता। अगर केवल हम अपना इतना मान लें कि अगर दुनिया में मेरा अपना कोई है जो स्वार्थी नहीं है, पापी नहीं है, तो वो केवल भगवान है।
सबके साथ है, सबके साथ है। बस इतना आज आप मान लें तो आगे की बात शुरू होगी। सबके लिए सब व्यवस्थाओं को बनाने वाला भगवान ही है, उजाड़ने वाला पाप है। प्रोग्राम का समय आगे बढ़ गया है, इसलिए यज्ञ भी होना है, आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैराग्य के भाव को जगाइए और स्वार्थ के दायरे से निकलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कमल बेटा, तेरी आत्मा जग रही है, तेरा संकल्प उभर रहा है। ये निर्णय मेरा नहीं है जो तुमने बोला है,
ये तुम्हारी आत्मा की गति है। वो कह रही है यज्ञ कर और पाप को जला। अगर ये निश्चित है, अगर नहीं कहना चाहिए, आप यज्ञ करेंगे तो तमस, अज्ञानता, कुसंस्कार मिटने शुरू हो जाएंगे। ये तुम्हारा जागरण है बेटा। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई धरती पर नहीं है। मैं सभी को कहूंगा, इस लड़के से प्रेरणा लेकर के सब आगे बढ़ें, अपने कर्मों को काटें। हमारे यहां हर रविवार को होली जले, अपने पापों की, अपने विकारों की हमारे संकल्प जगें। हम अच्छा करेंगे, लोक कल्याण की भावना जगे। पहले से ही रीता मेरे मन में है ये बात भी। मैं सबको कहूंगा, रीता का बेटा है वरुण। उसके संबंध की चर्चा चल रही थी और पूर्णता पर थी। अंतिम पड़ाव पर आकर के संबंध बिगड़ गया। एक दूसरे की, लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना है। देख ले पवन बेटा, वो सबकी व्यवस्था बना रहा है, मुझे भी प्रेरणा दे रहा है, तुम में भी उसको जगा रहा है। सबके अंदर बैठा हुआ है, सबको, हम सबको माध्यम बना रखा है। बेटा यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस अंतर इतना है, उसने मुझे चुन रखा है। मैं रोज बोलता हूं, आपको चुन रखा है, आप रोज सुनते हैं। है तो सब उसी की इच्छा से। अब बेटा एक बात देखिए, अगर उसकी इच्छा है तो जो चाह रहा है वो होगा। वो जो चाह रहा है वो होगा। हम जो चाहते हैं वो पाप, वो चाहता है वो सत्कर्म। हम जो चाहते हैं उसमें हमारी बुराई, वो जो चाहता है उसमें हमारी भलाई। बेटा ये पवन मांगने की चीज नहीं है, बस आप चलते जाओ, अगली चीजें अपने आप आती जाएंगी। चलते जाओ, अपने आप आती जाएंगी। चलिए यज्ञ करिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे और पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। मंत्र पूरा होने पर अपने समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुहु। बेटा कमल, जैसे नरेश तुम्हें यहां तक लेकर के आया, यहां तक तुम नरेश के पैरों से चल करके आए और आज इतने कम समय में आप अपने पैरों पर खड़े होकर के चलने लग गए। मैंने एक ही बात कही थी, सोना दुर्भाग्य है। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा,
जगना और सोने का बीच में एक संतुलन होता है, जिसके ऊपर हमेशा इच्छाएं इच्छाएं काम करती रहती है। वो करता नहीं है, इच्छाओं के सुख में खोया रहता है। अब बेटा ये तुम उठे हो, आंख मींड करके उठे हो, नई जागृति आ रही है। अब आप यज्ञ कर रहे हैं। जिसको अपने सगे संबंधी को आप पीड़ित समझते हैं, उसको भी बुला लें, आजा यज्ञ करेंगे। जैसे तुम अपने पैरों नहीं आए थे, आज तुम अपने पैर पर खड़े हो गए, अगली शुरुआत हो गई। तो मैं सबको कह रहा हूं, यही देव कार्य है। देव वृत्तियां सबके अंदर जगें। हां पवन बेटा, देव वृत्तियां हमारे अंदर जगें। कल मैंने कहा था पृथ्वी पूजन, परसों भी कहा था पृथ्वी पूजन के बारे में। देवता धरती पर ही अवतरित होते हैं। करें, अपने अंदर देवत्व का जागरण करें। 3 बार आचमन करें। दाहिने हाथ पर जल लेकर के स्वाहा पर जल को पी जाएं। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। धरती पर देवत्व जगे, परंतु मेरे अंतःकरण में जगे धरती माता का पूजन। माध्यम धरती माता। एक आचमनी जल जिससे हम कर्म बंधनों से कटें, एक आचमनी जल धरती माता पर त्याग छोड़ करके धरती माता के चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे का सम्मान तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, कलावा को पकड़ लेंगे, जिन्होंने नहीं बांध रखा है बांध लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे, पात्रता का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब दीपक जलाएंगे और दीपक का पूजन करेंगे, ये जागृति की ओर। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा,
ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी की शक्ति का अवतरण तिलक करेंगे दोनों को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चयं श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेंगे, पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक परिजन कलावे के छोटे छोटे 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए फूल को। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, मिश्री या फल जो भी हो आपके पास। नैवेद्यम निवेद्यामि, पुष्प चढ़ा दें या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, चावल या कोई सिक्का। दक्षिणाम समर्पयामि, चावल। सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर के दाहिने हाथ से उठा करके जिस दिशा में कहा जाए रक्षा विधान की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्य दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे अयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विश्व ममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाह्यमुपब्रुवे देवामासादयाति है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधा दान करिए। बीच की 2 उंगली अंगूठे के सहारे लेकर के दोनों तरफ से घी लगाइए। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्यवर्धस्य चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्ब्रह्मवर्च से अन्नादेन समेत दह्यै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिध भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर कुंड के बाहर जिधर कहा जाए जल छोड़ेंगे।
अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ, ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। हाथ पे पुष्प चावल लेंगे, ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदाग्नि संप्रवम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयमीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सारुसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। गायत्री मंत्र के 7 आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। हाँ बेटा, जिनको अपनी आहुतियां डलवानी हैं वो सब लिख दें। सामूहिक रूप से यज्ञ किया जा रहा है, सामूहिक विशेषताएं जगेंगी। सबसे पहले मैं रीता के लड़के वरुण के लिए कहूँगा, सब उसके लिए प्रार्थना करना। और अपनी तरफ से सबसे ये भी कह रहा हूँ, ये वैश्य परिवार से संबंध रखती हैं, किसी वजह से रिश्ता अगर छूटता है तो आपकी नज़र में कोई वैश्य परिवार की बच्ची हो, परिवार ठीक है, शादी हम लोग मिलकर के करा देंगे, आप बता दें, बस मेरे से जिक्र कर दें। अपनी पीड़ा समझना सब। गंगा विहार से ललिता के नंद के लड़के की शादी हुई है, उस नई दुल्हन के लिए आगे का समय उज्जवल भविष्य के रूप में रहे। गंगा विहार से उमेश दुबे जी की पुत्र वधू और पुत्र की शादी का दिवस भी आज है, उनके लिए भी आप प्रार्थना करना। बार बार कह रहा हूं, प्रार्थना में बड़ी ताकत है। पवन दीक्षित के परिवार और कारोबार के लिए भी सबसे प्रार्थना। ये एक ऐसा लड़का है जो परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, कभी भी प्रलोभन नहीं करता है। ये कई बार हमें सेवाएं दे चुका है। भगवान इसका कारोबार और परिवार ठीक चले। हाँ कमल बेटा, हमारे लिए भी चुनौती है और हम ये चाहेंगे कि बिटिया को लाभ हो, उसके लिए भी सब आहुति देना। अंकित के पापा कोनिया क्षेत्र से, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए भी आहुति दें। तुम्हारी माँ के लिए भी इस लड़की ने तो संकल्प भी लिया है कि मेरी क्षमताएं जग रही हैं और मैं अपनी क्षमताओं को लगा करके माँ को ठीक करूंगी। आप सबसे ये प्रार्थना है, आप भी उनके लिए, उन्हें बड़ी दिक्कत है खुजली के दौरान, इसलिए उनके लिए आप ये करें। बीना की देवरानी की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए भी आप सब प्रार्थना करें। सुदेश अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे।
सब ठीक रहे। और अब चाचा के अच्छे स्वास्थ्य, उनके चाचा भी बीमार हैं, वो भी ठीक रहे। हमारे एक बड़े प्रिय नोएडा के कार्यकर्ता हैं जो हृदय से मुझे गुरु मानते हैं, उनके कारोबार के लिए आप प्रार्थना करें। चलिए आहुति देते हैं, और किसी को दिक्कत हो तो वो भी लिखें। हाँ, आजकल हमारे परिवार में बच्चों की नौकरियों के एग्जाम चल रहे हैं। वैसे भी एग्जाम चल रहे थे, उनके एग्जाम चल रहे हैं। बच्चे हमारे सफल हों। हाँ बेटा, सब आगे बढ़ें, ये तो मैं भी कह रहा हूं, सबकी सफलता के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति देंगे। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहि तम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। और सबकी सुरक्षा हो उसके लिए एक आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनिमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनाम कामानाम समृद्धित्रे सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। सब पूर्णता को प्राप्त हों, सबके विकार मिटें। देव दक्षिणा यही है। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवाह ईश मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा।
ललिता ले आएंगे बेटा, आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें, देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यशन्ति हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। सब गुरुदेव के चित्र के सामने चढ़ा दें। कलश लें, शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। जल कलश को सूर्य को अर्घ के रूप में देना। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति घनार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर कुंड और स्थापना पर समर्पित कर देंगे। आज का कार्य पूर्ण। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बीना आ जाएगा बेटा। आज की बात संपन्न।